भवतु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति। तो बच्चों, स्वास्थ्य के विषय में मैं आपको बता रहा था, तो उसी विषय में मैं आपको और भी बातें आज विशेष बताने वाला हूं। तो आप पूरा ध्यान मेरी ओर रखिए, ठीक है। तो देखिए, स्वास्थ्य के विषय में कुछ बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, जैसे कि हमको अपनी जीवनी शक्ति को पहचानना आना चाहिए। और यह भी पहचानना आना चाहिए कि हमारी जीवनी शक्ति हमारे शरीर में हमारे लिए क्या क्या कार्य करती है और इस समय क्या कर रही है। और कैसे उस जीवनी शक्ति को हम सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या काम हम न करें जिससे कि उससे विरोध हो जाए, जिससे कि जीवनी शक्ति को हम दूसरा काम दे दें और वो अपना काम छोड़ बैठे और फिर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। वो बाधा हमें ही उत्पन्न होगी, परेशानी हमें ही आएगी। तो वो पहचान होना चाहिए। ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे अधिक मुख्य हैं। अन्य बातें भी होती हैं, अच्छी होती हैं कि ये खाओ ये मत खाओ, वो सब भी हैं, वो सब भी मैंने आपको पहले बताई भी हैं। लेकिन ये हमारी सीधे अनुभूति से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर हम स्वस्थ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, स्वस्थ अनुभव कैसा होता है? तो शरीर में कोई कष्ट नहीं हो, शरीर में ऊर्जा स्फूर्ति हो और मन प्रसन्न रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। तो ये स्वास्थ्य की स्थिति है मोटा मोटा, ठीक है। तो ये अपने को हमेशा रहना चाहिए, जिससे हम सभी कार्य अपने पूरी ऊर्जा के साथ करें, कहीं हमें बाधा उत्पन्न नहीं हो, हम सब कार्यों को बढ़िया से करते चले जाएं। तो मैंने ये भी आपको बताया था पिछली कक्षा में कि जीवनी शक्ति क्या क्या कार्य करती है। तो मैं रिपीट कर देता हूं, आपसे पूछूंगा तो देर लगेगी। जीवनी शक्ति शरीर में हमें श्वास प्रश्वास की व्यवस्था करने से लेकर हृदय को धड़काने तक
बहुत सारे शरीर में कार्य करती है जीवनी शक्ति। और जो हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचाने का भी कार्य जीवनी शक्ति करती है। फिर उस भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ाने का कार्य भी जीवनी शक्ति करती है। फिर पचने के बाद में उसे दो भागों में विभाजित करती है, एक रस भाग और एक किट्ट भाग, मल भाग। ठीक है। तो रस भाग का रक्त में छोटी आंत में से अवशोषण करवाने का कार्य भी जीवनी शक्ति करती है। और जो मल का भाग है उसको भी आगे बढ़ाने और उसको सुखाने, उसमें से वायु बनाने, ये सब कार्य भी जीवनी शक्ति करती है। फिर अंत में इस मल को धक्का देके बाहर निकालने, प्रेशर बनाने का कार्य भी जीवनी शक्ति करती है। इधर का कार्य हुआ। अब आगे जो रस रक्त में मिला था उस रस को फिर से पचाकर दो भागों में बांटती है, एक रक्त और दूसरा कफ। ये भी जीवनी शक्ति करती है। तो फिर रक्त से मांस बनाने का कार्य और उसका मल बनाने का कार्य वो भी जीवनी शक्ति करती है। फिर मांस से मेद, वसा, चर्बी जिसे कहते हैं, शरीर में चर्बी भी होती है ना, उसको बनाने और उसका मल निकालने, उसके भाग अलग अलग करने, इसका कार्य भी जीवनी शक्ति करती है। और उस चर्बी से हड्डी, अस्थि बनाने और उसका मल वो भी बनाने, उसका भी कार्य जीवनी शक्ति करती है। उसके बाद में उस अस्थि से, अस्थि के बीच का भाग जो होता है मज्जा है वो, और उसके साथ में भी मल निकलता है, वो भी बनाने का कार्य जीवनी शक्ति करती है। और उससे भी आगे मज्जा से वीर्य बनाने का कार्य भी, ठीक है, ये कार्य भी जीवनी शक्ति करती है। और उसके जो मल है उसका भी मल निकालने का कार्य। फिर ये जो धातुओं के मल होते हैं इनको भी धक्का देके बाहर निकालना। और ये कहां कहां से निकलते हैं? आंख, नाक, कान, इनसे भी मल निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? निकलते हैं ना। ऐसे ही पसीना आना, ये बाल बनना, ये है, और बड़े लोगों की दाढ़ी मूछ बनना, ये सब मल हैं धातुओं के। और ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह से कुछ ना कुछ मल निकलता है, ये भी निकालने का कार्य जीवनी शक्ति करती है। तो ये जो मैं बता रहा हूं, एक तो मल सामान्य हो गया, मल मूत्र जिसे बोलते हैं। उसके अलावा आंख से, कान से, नाक से, मुंह से और अन्यत्र से जो पसीना आदि ये मल निकलते हैं, ये भी बड़ा आवश्यक है निकलने। उसी तरह से जैसे एक दिन पेट साफ ना हो तो परेशानी हो जाती है, ठीक इसी तरह से ये सारे मल ठीक से ना निकलें तो इंद्रियों में परेशानी हो जाती है। इंद्रियां समझते हो? यही जो ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, आंख, नाक, कान,
मुंह, है ना, जिह्वा और त्वचा, भली प्रकार से अगर मल नहीं निकल रहे हैं ठीक से, धातुओं का पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो अनेक प्रकार की परेशानियां हो जाती है। खुजली हो जाती है किसी को, आंखों में भी खुजली होती है, कान किसी का बहता है। ये सब रोग होते हैं ही नहीं होते हैं, बताओ? होते हैं ना, इंद्रियों संबंधित भी होते हैं। गुरुजी। हाँ, तो ये सब काम भी जीवनी शक्ति करती है। तो इतने सारे काम जीवनी शक्ति कर रही है, और कितने समय में कर रही है? उतने ही समय में कर रही है, उसी 24 घंटे में। ठीक है। और कुछ समय के लिए तो जीवनी शक्ति सुला देती है और काम करती रहती है। जैसे माँ होती है, घर में बच्चा खेलता रहता है, फिर उसके बाद में उसको सुला भी देती है, सुलाने के बाद भी वो घर के सारे काम निपटाती हैं। होती है ना, ऐसा करती है ना माता जी? बच्चे सोते हैं तब भी वो काम करती हैं, सारी व्यवस्थाएं सुंदर बनाती हैं, जिससे घर का आगे का कार्य बढ़िया चल सके, बच्चे और सभी लोग घर में सुखी रह सकें। करते हैं ना माँ ऐसी? तो ऐसे ही जीवनी शक्ति भी हमारे सोने के बाद भी सारे कार्य करती हैं, रिपेयरिंग का सारा कार्य करती हैं। तो ये जो जीवनी शक्ति है, वास्तव में ये ईश्वर की ही शक्ति है, ईश्वर का की प्राण के माध्यम से सीधी सहायता है। ठीक है। तो ये ईश्वर को पहचानने का सबसे बड़ा साधन है। तो इससे पहचान करना, इस जीवनी शक्ति से पहचान करना, इससे मित्रता करना, इसका सहयोग करना, इसके कामों में बाधा नहीं डालना, यह ही स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा उपाय है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि दिन और रात रोज होते हैं, समय से सूरज निकलता है, फिर दोपहर होती है, फिर रात होती है ना? लेकिन सूरज हर रोज एक जैसा नहीं चमकता, कभी बहुत तेज धूप होती है, कभी ठंड बहुत अधिक होती है, होता है ना अलग अलग मौसम। जी गुरुजी। ठीक इसी तरह से अपने शरीर का भी सिस्टम रहता है। 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं में शरीर का व्यवहार बदलता रहता है, जीवनी शक्ति का भी व्यवहार बदलता रहता है। कभी पाचन शक्ति बहुत तेज हो जाती है, जैसे सर्दियां चल रही हैं, इसमें पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, और गर्मियों में कम हो जाती है, बरसातों में और कम हो जाती है पाचन शक्ति, है ना? तो उसके हिसाब से ऋतु के अनुसार आहार विहार करना ये बहुत आवश्यक है। फिर पहचानना कैसे कि जीवनी शक्ति क्या कर रही है? तो उसके लिए कैसे देखेंगे कि सारे कार्य पूरे कर लिए जब जीवनी शक्ति ने, तो पता है कैसा अनुभव होगा? तब एनर्जी महसूस होगी, शरीर में शक्ति महसूस होगी, हल्कापन महसूस होगा, है ना? शक्ति बन गई, जो कुछ हमने खाया पिया था उस सब की शक्ति बन गई, है ना? तो क्या होगा? शरीर में हल्कापन होगा, कोई बाधा नहीं लगेगी। ये समय जब ऐसी स्थिति हो तो ये समय है व्यायाम का। आ गई बात समझ में? यानी कि अब शरीर में हल्कापन है, सब भोजन आदि पच चुका है, अब पेट भी साफ हो चुका है, नाभि के नीचे का हिस्सा भी हल्का हो गया है, अब व्यायाम कर लो। व्यायाम करने में कितना व्यायाम करना है? आधे बल तक, यानी कि मस्तक पे पसीना आ जाए, या गला सूखने लगे, मुंह सूखने लगे, ये सब पहचान है इसकी। या श्वास प्रश्वास बहुत तेज चलने लगे, है ना? तो
इतना व्यायाम करना चाहिए। इतना व्यायाम करने के बाद फिर शरीर को ठंडा करना। शरीर को ठंडा करने के बाद फिर स्नान करना। गर्म शरीर में स्नान नहीं करना, बाहर से भी स्नान हो जाए। उसके बाद में संध्या आदि, संध्या वंदन करना, ईश्वर का धन्यवाद करना। उसके बाद में कुछ खा सकते हैं। आ गई बात समझ में? इतना सारा काम करना तो शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। उसके बाद में फिर अगले से गैप कितना होना चाहिए अगले भोजन से? तो मोटी मोटी जानकारी लगभग 4 घंटा तो लगता है। एक बार भोजन किया ठीक से, उसके बाद में कम से कम 4 घंटा। और बढ़िया से जिसको कहते हैं जो गैप होता है दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन में, लगभग 6-7 घंटा, 7 घंटा गैप बीच में। और रात्रि में भोजन किया और सुबह जो नाश्ता प्रातराश वगैरह करते हैं उसमें कम से कम 12 घंटे का ये गैप चाहिए। अनेक लोग होते हैं फिर मन आया थोड़ा सा फिर खा लिया, ऐसे लोग स्वस्थ नहीं रहते, उनको परेशानी बनी रहती है, पहचान भी नहीं पाते हैं जीवनी शक्ति क्या कह रही है। कारण क्या है कि जो कुछ खा लिया तो उसके लिए जीवनी शक्ति को फिर से आपने जो किया उसके साथ में कार्य करना पड़ता है, उसको हजम करने का। अपने बाकी कार्य छोड़ के आपके कार्यों के साथ में लगती है। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाती है, ये काम करूं कि ये काम करूं। तो ऐसे नहीं करना। बच्चों के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि बच्चों का जो है वो सिस्टम थोड़ा सा, बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको जल्दी जल्दी भूख लगती है, 2-2 घंटे में वो दूध पीते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हर 2 घंटे बाद उनको भूख लग जाती है, दूध हजम भी जल्दी हो जाता है उनको। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको गैप रखना चाहिए। अच्छा, फिर उपाय क्या करना? अगर मान लो झूठी भूख लगती है, झूठी भूख की पहचान थोड़ी सी मैंने आपको बताई थी। समय से पहले, अभी थोड़े समय पहले खाया और फिर भूख लग गई। क्यों लगती है पहले ये समझो, ये झूठी भूख लगती क्यों है? देखो, पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता, नीचे से पेट साफ नहीं हो पाया। नहीं होने का क्या अभिप्राय है? पेट पूरी तरह से साफ नहीं होने का क्या अभिप्राय है, समझो। देखो, पहले मल त्याग होता है, ठीक है, कुछ ठोस होता है, मतलब कुछ सख्त और कुछ मुलायम। फिर उसके बाद में कफ भी निकलता है। कफ समझते हो? हाँ, पशुओं को देखा है, पशु जब गोबर करते हैं बाद में थोड़ा सा कफ भी निकलता है, कफ जी जैसा गुरुजी। वो, है ना। और उसके बाद में गैस पास होती है, नीचे से अनुलोमन हो जाता है वायु का। बस ये इतना कम से कम हो जाए तो समझो कि अब हाँ, नीचे से अनुलोमन होना शुरू हो गया। हमने केवल मल त्याग कर लिया, उसके बाद में वायु नहीं निकली, वायु सबसे अंत में निकलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कफ भी रुका हुआ है थोड़ा सा। अब ये कफ अंदर रुक के क्या करता है? कफ कैसा होता है? जैसे गोंद होती है, आप गम से चिपकाते हो कागज, वैसे ही तो होता है। तो वो क्या करती है, गम क्या करती है, सूखने के बाद में चिपका देती है ना। ऐसे ही हमारी जो अंदर आंत है उसको भी ये चिपका देती है, क्योंकि गर्मी तो अंदर है ही, वायु भी अंदर है, तो चिपका देती है। अब जब चिपका दिया तो क्या होगा? गैस निकल पाएगी नीचे से? नहीं निकल पाती, वो बिल्कुल चिपक जाती है नली। अब जब नली चिपक गई तो गैस नीचे से पास नहीं हो पाएगी।
और गैस जब नीचे से पास नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ऊपर को चढ़ेगी। ऊपर को चढ़ेगी तो सबसे पहले जहां खुला मिला, आमाशय खुला मिल गया, आमाशय खुला मिलता है, वहां जाके अटैक करती है, वहां के जो ग्रंथियां हैं एसिड निकालने वाली उनको एक्टिवेट कर देती है, और फिर वो एसिड बनने लगता है। एसिड बनने लगता है तो लगता है कि भूख लग रही है, और भूख होती नहीं है, वो झूठी भूख होती है वो। आ रही है बात समझ में? नहीं? हाँ, इसको समझना बड़ा जरूरी है बच्चों। और ये बात ना तो कोई डॉक्टर ना कोई वैद्य कोई भी बताते नहीं है। आयुर्वेद जो पढ़ता है उसको भी इतनी सारी बातें आयुर्वेद में हैं, उसमें से भी कैसे ये बिल्कुल जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं इनको समझ पाना भी बड़ा कठिन होता है। बड़े बड़े वैद्य भी बेचारे नहीं समझ पाते। तो मैं ये नहीं कह रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े अच्छे वैद्य हैं, तो उनको भी बहुत अच्छी जानकारी होती है, सब कुछ जानते हैं वो, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता, बता नहीं पाते वो। तो सही जानकारी मिलनी बहुत आवश्यक है। अब ये जो झूठी भूख चल हो रही है, झूठी भूख हो गई, अब इसका उपाय क्या करें, क्योंकि नुकसान तो ये एसिड भी करता है, खट्टी डकार आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो उसका उपाय ये है, खाना उपाय नहीं है। जो लोग खा लेते हैं, और भी डॉक्टर भी बताते रहते हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा लिया करो, वो गलत है, खाना नहीं चाहिए। तो लार, भगवान ने हमें ऐसी चीज दी है जो उसको ठीक कर सकती है। अब वो लार कैसे हम लेके जाएंगे पेट में, तो अपने पास में कुछ ना कुछ, इलायची है, छोट सौंफ होती है, वो थोड़ी सी रहनी चाहिए। उसको जब ऐसी स्थिति हो ना, तो मुंह में थोड़ी सी रख लो, और उसको खाना नहीं है। क्या समझ में आया? खाना नहीं है, उससे लार बनानी है और लार को चूसना है, लार को अंदर ले जाना है। अब ये जो लार है ना, ये एसिड जो बन रहा है उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, और वो सब नीचे की ओर चला जाएगा, और जो हानि होनी है वो भी बच जाएगी। और क्या होगा, अनुलोमन होने लगेगा। भाई जीवनी शक्ति काम तो कर रही है अपना, पर वहां वो नली चिपक गई, चिपक गई तो क्या, अब कैसे होगा, वो आगे से और कुछ ना कुछ गीलापन वहां भेजेगी और उसको छुड़ाएगी। तो तब तक के लिए, जब तक वो ठीक हो, नीचे से गैस पास होने लायक हो, तब तक जीवनी शक्ति को हमको क्या करना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। और हमने खा लिया, अब खा लिया तो उल्टा काम हो जाएगा, फिर जीवनी शक्ति नीचे रिपेयरिंग नहीं करेगी, वहां से गैस पास होने लायक नहीं बनाएगी, वो इधर पचने में लग जाएगी, और जब पचाने में लग जाएगी तो फिर थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो लगेगा, लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाएगा व्यक्ति, गैस ऊपर को ही अटैक करती रहेगी। तो ये बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखो कि पेट पूरा साफ होना चाहिए, वायु निकलने तक, नीचे से गैस पास होने लगे तो समझो कि हाँ अब ठीक है। ऐसी स्थिति में जो सब बिल्कुल बढ़िया से पेट साफ हो जाएगा ना, तो आंखों में ठंडक महसूस होती है। जब त्रिफला खा के पेट साफ किया जाता है, त्रिफला रसायन होता है एक, आयुर्वेद में बताया हुआ है, तो त्रिफला रसायन खाने के बाद में जब पेट साफ होता है तो यही आंखों में ठंडक लगती है, आंखों में बड़ा ऐसा जैसे ठंडापन महसूस होता है, हल्कापन होता है, शरीर में हल्कापन, नाभि के नीचे बिल्कुल मुलायम हो जाता है। तो वैसी अनुभूति स्वस्थ व्यक्ति की होती है। त्रिफला से तो भाई एक वो औषध ली, तब वो स्थिति आई, लेकिन एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उसको रोज ये अनुभूति होती है, और होनी चाहिए। नहीं हो पा रही है तो उसके लिए प्रयास करना है। कैसे प्रयास करना है? बस जीवनी शक्ति का को आप सहयोग देते जाइए,
अगर आपने पूरी तरह से सहयोग जीवनी शक्ति को दे दिया तो बच्चों को तो 2-1 दिन में ही, 2-3 दिन में ही ये स्थिति अनुभव में आ जाएगी। नया नया शरीर है ना, बड़ों को थोड़ा सा ज्यादा तप करना पड़ सकता है। जो ज्यादा रोगी हैं उनको थोड़ा कई दिनों का तप करना पड़ जाए, हो सकता है। ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी अपनी। अब जैसे पेट साफ हो गया, उसके बाद आपने व्यायाम शुरू किया। व्यायाम करते समय आपको अनुभव आया कि मेरे को यहां कुछ अटकन हो रही है पेट में। तब मैंने बताया था क्या करना है, रुक जाओ, काम करने दो जीवनी शक्ति को, है ना। नहीं तो क्या होगा, पेट में दर्द हो जाएगा। इसका मतलब अभी ना तो खाना है, इंतजार करना है। कैसे इंतजार करना है, भूख भी लग सकती है, हो सकता है लग जाए, इसी तरह से लग जाएगी झूठी भूख। तो बस क्या करेंगे, कुछ ना लार को अंदर लेते जाएंगे जब भी है, वो ही सब सारी समस्याओं का समाधान है। अच्छा, अगली बात बेटा, आप ना बाद में भेज देना, है ना, चेन ऑफ थिंकिंग टूट जाएगी नहीं तो। मैं जो बताने जा रहा हूं महत्वपूर्ण बात है। तो आप क्या करेंगे और क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे, जैसे आपने व्यायाम करना शुरू कर दिया उसमें पहचान होगी। और गहरी गहरी सांस लीजिए। अब जो हठ योगी होते हैं ना, वो कहते हैं नाक पकड़ो, इधर से पकड़ो, ये सब गलत है। नाक नहीं पकड़नी चाहिए। समझ में आई बात। महर्षि दयानंद ने मना किया हुआ है। हठ योग वाले क्या करते हैं, और जो वेद है वो क्या कहता है, दोनों में अंतर है। वेद कहता है, ईश्वर कहता है कि जीवनी शक्ति का सहयोग करो, और हठ योग क्या कहता है, जीवनी शक्ति का कान पकड़ के उसको अपने हिसाब से कराओ। तो क्या होगा, आप जीवनी शक्ति का कान पकड़ के कराओगे ना, वो थोड़े समय तो आपका जो है मान लेगी, और उसके बाद में जब उससे नहीं रहा जाएगा ना तो विद्रोह कर देगी। और विद्रोह कर देगी तो फिर आप गए काम से, भयंकर रोग हो जाएगा। इसलिए जो हमारी जो नासिका है, हमारा जो प्राण है, यहां से अंदर अपान का ग्रहण करते हैं और प्राण को बाहर निकालते हैं, महर्षि जी ऐसा बताते हैं। तो हमेशा याद रखो, इसको अपने को गहरा लेना है। गहरा लेने से ही हमें बहुत सी अनुभूति हो जाएगी कि सही ठीक है या नहीं शरीर। गहरा सांस लेंगे ना तो कहीं कोई अटकन होगी, दर्द होगा, यहां वहां वहां सब पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो भाई रुक जाओ। क्या करना है, सपोर्ट करना है जीवनी शक्ति को। जो कार्य चल रहा है उसमें उसको सपोर्ट करना है, कर होने दो उसको। तो अगर ऐसा होने दोगे, ऐसा आप हम कुछ दिन कर लेंगे, शरीर में जितनी समस्याएं हैं। अच्छा, आहार ये भी जरूरी है, स्निग्ध आहार लेना चाहिए। आजकल के लोग कहते हैं तेल मत खाओ, घी मत खाओ। अरे भाई, तेल घी नहीं खाएंगे तो वायु प्रकोप हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार चलो, ये जो आजकल के लोग हैं ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो भोजन में घृत का सेवन आवश्यक है, ठीक है, वो लेना चाहिए, लेकिन गैप रखो। भाई हजम हुआ नहीं, अगला आपने कर लिया, फिर जीवनी शक्ति कंफ्यूज हो जाएगी, आपको डिस्टर्ब कर देगी। जब वो डिस्टर्ब होगी तो आपको भी डिस्टर्ब कर देगी। तो ध्यान रखो। अभी तो समय समाप्त हो, अगली बार फिर बताऊंगा। अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बतानी रह गई हैं, और बातें बताऊंगा। तो आज विराम। और जिनको जो प्रश्न है वो आप मुझे लिखकर भेजो, चाहे ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप पे, अलग से मेरे उस पे भी भेज सकते हो। फिर मैं अगली बार उनका समाधान कर दूंगा, ठीक है। पहले समाधान करूंगा, फिर अगली बात बताऊंगा। तो अभी हम सब मिलके एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।
सबको सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। जय गुरु जी।